लर्नर्स, हमारा अगला टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि सॉइल और लैंड में डिफरेंस क्या है कि नहीं। सॉइल और लैंड में डिफरेंस क्या है, तो जैसे आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो ये पूरा अगर आपका ज़मीन का पार्ट हो गया, ये पूरा अगर आपका ज़मीन का पार्ट हो गया, तो यहाँ पे माउंटेन्स होंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे माउंटेन्स होंगे, प्लेन एरिया मान लो इतना हो गया, माउंटेन होगा, तो ओवरऑल सारी चीजें लैंड पे ही होती हैं। तो लैंड इन जनरल ये लैंड ही तो हुआ, यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन लैंड का ही वो पार्ट जो ग्रेनी लेयर पार्ट होता है ना, ग्रेनी लेयर, उसको हम सॉइल बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे अलूवियल सॉइल है, तो ऐसे होता है ग्रेनी लेयर, ओके, सॉइल। और एक बेसिक सा डिफरेंस है ये। और नाउ सॉइल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सॉइल अपने आप को रिन्यू भी करते रहता है एंड इट सपोर्ट्स द डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे आप देखेंगे तो अर्थवार्म हो गया, अर्थवार्म भी तो सॉइल से ही अपना सपोर्ट सिस्टम पाता है। और भी ऑर्गेनिज्म सॉइल में होते हैं विच सपोर्ट्स द सॉइल एंड सॉइल सपोर्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, तो सॉइल पे हम प्लांट को ग्रो करते हैं कि नहीं, प्लांट को भी ग्रो, एंड इट इज अ लिविंग सिस्टम। ओवरऑल सॉइल है ना, जीता जागता एक सिस्टम है। रिलीफ जैसे आप देखेंगे तो रिलीफ में जैसे उसका प्राकृतिक आउटलुक कैसा है, वो पहाड़ है या क्या है। पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पेरेंट रॉक है मान लो, तो इसका इसका डीएनए तो इसके टॉप सेल में भी जाएगा ना, डीएनए तो मैच करेगा, जैसे मैच करेगा कि नहीं? तो जैसे पेरेंट रॉक भी इन्फ्लुएंस करता है सॉइल फॉर्मेशन को। क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, मान लो तो बहुत ही जैसे हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे राजस्थान में आप देखेंगे तो वहाँ का सॉइल अलग होगा एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। ओके ना, वेजिटेशन, तो वेजिटेशन भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और भी कैसे कैसे फॉर्म्स ऑफ लाइफ रह रहा है वहाँ पे, वो भी डिपेंड करता है। टाइम भी इन्फ्लुएंस हो, जैसे आप देखेंगे तो एज के हिसाब से भी ना सॉइल अलग अलग होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे कादर और वांगड़ को, तो एज के हिसाब से। और इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल की फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिलीफ, पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक, climate, vegetation, and other forms of life, and time are important factors in formation of soil. ठीक है। On the basis of factor, जैसे कौन कौन से फैक्टर कौन कौन से सॉइल को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, दैट इज कलर। ये सॉइल का कलर क्या, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ब्लैक सॉइल होता है, रेड एंड येलो सॉइल होता है, ठीक है। थिकनेस आप देखेंगे कि वो कितना मोटा, मतलब टेक्सचर छूने में कैसा है, एज कितना है उसका, केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर में मतलब कौन सा केमिकल पाया जाता है, पोटास, मिनरल, जैसे फॉस्फोरिक एसिड, कौन सा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं। द सॉइल ऑफ इंडिया क्लासिफाइड, तो इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे भी क्लासिफाइड our soil, India का soil, in alluvial soil, black, red and yellow soil, laterite soil, arid and forest soil. So moving to the alluvial soil, that is most widely spread and important soil. तो सबसे ज़्यादा spread है नदन प्लेन्स में, जैसे आप देखेंगे ना, तो ये alluvial soil का राज है यहाँ पे नदन प्लेन में। गुजरात के कुछ पार्ट्स में भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, वेस्ट बंगाल का भी इधर, असम में भी, इवन ईस्टर्न घाट्स में भी। तो देखिए यहाँ पे these have been deposited by three important Himalayan rivers, the Indus। जैसे आप यहाँ से देखेंगे तो इंदुस रिवर की इधर ट्रिब्यूटरी जो है डिपोजिट करते हैं सिल्ट क्ले को, तो नदन, जैसे यहाँ पे नदन प्ले बना है और अलुवियल सॉइल को डिपोजिट करती है, सिल्ट एंड क्ले को डिपोजिट करती हैं, तो अलुवियल सॉइल बनता है। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे यहाँ पे इस साइड में, तो इधर पे गंगा जो है डिपोजिट करती है, इधर साइड में ब्रह्मपुत्र जो है काम चलाता है। नाउ ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी आप जैसे देखेंगे इस साइड, तो यहाँ पे भी मिल जाएगा इन डेल्टाज ऑफ महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो अब ध्यान रखिए क्या कि द हिमालयन रिवर Indus, Ganga, and Brahmaputra helps in the formation of alluvial soil, and
It is also found in coastal plains, particularly in deltas of महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। आप यहाँ पे इसको जरूर से ध्यान रखेंगे। जैसे आप देखोगे ना तो इधर ईस्टर्न साइड में डेल्टास फॉर्म होते हैं ईस्टर्न साइड में, बट वेस्टर्न साइड में आप देखेंगे वेस्टर्न कोस्ट पे जैसे ईस्टरीज फॉर्म होती है ना। अलेबल सॉइल आर वेरी फर्टाइल, तो अलेवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल होते हैं। तो इस फर्टाइल होते हैं तो अच्छी अच्छी फसलें भी तो हो जाती हैं हमारे, तो फर्टाइल होती है तो फसलें भी अच्छी होती हैं। कंटेन एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, इसमें पोटास पाया जाता है, फॉस्फेरिक एसिड पाया जाता है, लाइम चूना आप जैसे जानते होंगे तो वो भी पाया जाता है। एंड इट इज आइडियल फॉर शुगर केन। इससे आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश लाई करता है इन नदर्न प्लेन, सो इट्स सपोज्ड ग्रोथ ऑफ शुगर केन और ए लार्ज एक्सटेंट है। ओके, पैडी आप देखेंगे, वीट देखेंगे तो वीट भी होता है इधर पे, वीट भी होता है उत्तर प्रदेश में भी होता है ना। और भी सीरियल आप दालें वगैरह देखेंगे, तूर दाल, तो ये सारी चीजें जो है सपोर्ट करता है alluvial soil। रीजन्स ऑफ alluvial soil आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, तो यही कारण है कि इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ सच सच क्रॉप्स। तो इसलिए पीपल इंटेंसली इसे कल्टीवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसली ओवर। ओके, और डेंसली पॉपुलेटेड है, लोग कल्टीवेशन भी करते हैं, यहाँ पे रहते भी हैं और खाते भी हैं। ठीक है, द alluvial soil consist of various proportions of sand, silt and clay। तो और भी proportions में आप जैसे देखेंगे तो sand, silt और clay alluvial soil में होता है, alluvial soil में होता है। दौर, चर्स एंड तराई इन पेडिमेंट प्लेन। तो पेडिमेंट प्लेन क्या होता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जैसे, तो ये फुट हिल्स होते हैं, जैसे पहाड़ी के फुट हिल्स, तो फुट हिल्स को हम पेडिमेंट प्लेन बोलते हैं, पेडिमेंट प्लेन बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए ये पेडिमेंट प्लेन हो गया, यहाँ पे ये फुट हिल्स को हम बोल रहे हैं पेडिमेंट प्लेन। नाउ दौर्स, चौस एंड तराई, तो इसको आप जरूर से समझिए कि ये दौर्स, चौस एंड तराई क्या बोला। तो ये अगर नॉर्थ ईस्टर्न में जैसे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे alluvial soil को ही दौस बोलते हैं, दौस। ओके, और यहाँ पे चौस एंड तेराई, तो इसी रीजन में इधर आप साइड में इधर से मूव करके जाएंगे तो चौस एंड तेराई क्या है कि ये ऊपर वाले पार्ट को ना हम चौस बोल देते हैं, चौस बोल देते हैं। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम तेराई बोल देते हैं, तेराई बोल देते हैं। तो जैसे आप ऐसे नहीं होता कि ये रिवर है तो इधर से इधर आती जा रही है, ठीक है, इधर से इधर आती जा रही है, फिर लैंड का सरफेस ही है, तो इस वाले पार्ट को हम चौस बोल देंगे और इधर वाले पार्ट को हम तेराई बोल देंगे, इधर वाले पार्ट को तेराई बोल देंगे। यहाँ पे देखिए तेराई इन द सेंस की दलदल जमीन नहीं हो जाती, यहाँ पे अगर नदी आ रही है यहाँ से तो ये पत्थरों के नीचे से आ रही है तो विजिबल नहीं होगी, पर यहाँ पे थोड़ा विजिबल हो जाती है तो दलदल टाइप का क्रिएट हो जाता है, उसको हम तराई बोलते हैं। ठीक है, और एज के बेसिस पे यहाँ पे देखिए अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स एंड कंपोनेंट्स, सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो एज के भी बेसिस पे सॉइल को हमने डिस्क्राइब किया है बंगर एंड खादर में। तो खादर को तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि खाद अगर खेत में डालते हैं तो वो रिन्यू ही करता है या मतलब न्यू लुक ही देता है, तो आप इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, कि खादर जो है वो न्यू एलिबल सॉइल होता है एंड इट इज मोर फर्टाइल देन वांगर एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स। तो और वांगर क्या होता है, वांगर दैट इज ओल्ड एलिबल सॉइल एंड इट इज नॉट लाइक कि खादर, और इट इज लेस फर्टाइल ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर नोडियल। इसमें कंकर नोडियल भी पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली कि जैसे खादर आप देखोगे तो नदी के पास वाला जो भूमि है, तो नदी में मान लो यहाँ पे बाढ़ आ गई, नदी में पानी बढ़ गया और बाढ़ आई तो यहाँ तक पानी चला गया, तो नदी सिल्ट एंड क्ले ले जाके यहाँ पे जो है डिपोजिट कर दी, यहाँ तक पानी चला आया तो ये डिपोजिट कर दिया इधर साइड भी। तो नदी के पास वाली जो भूमि होती है ना उसको खादर बोल देंगे, खादर। ओके, और जो दूर की भूमि है उसको हम भांगर बोल देंगे, दूर की भूमि है उसे हम भांगर बोल देंगे। अब इसी एज के बेसिस पे ही डिवाइड करते हैं। नाउ ब्लैक सॉइल, ब्लैक इन कलर, सो ब्लैक सॉइल नाम सुनते से ही ब्लैक कलर का है। इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं। कॉटन सॉइल क्यों, क्योंकि इट्स सपोज द ग्रोथ ऑफ
कॉटन, कॉटन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट ही करता है, इसलिए कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। रेगुड सॉइल क्यों? क्योंकि इट इज़ मेड ऑफ लावा ना, तो लावा से बना हुआ है, तो इसे रेगियर भी बोलते हैं, रेगुड सॉइल। ओके, आप दोनों नाम को ध्यान रखेंगे। इट कैन बी आस्क्ड इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। सो फॉर्मेशन एंड लोकेशन इसकी बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मैंने पहले ही आपको समझाया कि जैसे पेरेंट रॉक जैसे होंगे ना, तो वैसे सॉइल भी होगा, वैसे सॉइल भी होगा। बेड रॉक जैसे होंगे वैसे सॉइल भी होगा। तो ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन में बेसिकली पेरेंट रॉक बहुत ही काम करता है, आप ध्यान रखेंगे। दिस सॉइल टाइप ऑफ फाउंड इन डेक्कन ट्रिप में इसको पाया जाता है। बासल्ट रीजन इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज की वजह से रेगुर सॉइल। सो ये डेक्कन ट्रिप में पाया जाता है। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। तो इसका लोकेशन है कि ये महाराष्ट्र में दिख जाएगा आपका, जैसे आप महाराष्ट्र में देख पाएंगे इसको, सौराष्ट्र में भी देख पाएंगे। मैप वर्क में हम इसे करेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़ का भी कुछ पार्ट, ठीक है। और भी तो जैसे ऐसे ऐसा तो इसमें अभी ऐसे दिखा है कि गुजरात का भी कुछ पार्ट है, बट लिखा नहीं है इसमें। जैसे मैप में तो यह भी दिख रहा है कि गुजरात का भी कुछ पार्ट है, पर लिखा नहीं है। तो आई विल गिव यू ए ट्रिक कि आप इसको कैसे याद रखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आप हिंदी में जैसे आप यहाँ पे गुमकात से याद रख सकते हैं, गुमकात। जैसे जैसे गुज से गुजरात, म से महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका एंड से दैट इज आंध्र प्रदेश एंड त से दैट इज तमिलनाडु साइड में, तमिलनाडु साइड में भी आपको मिल जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली क्लेई मटेरियल। तो ये बहुत ही क्लेई होता है, ठीक है, बहुत ही क्लेई मटेरियल से बना होता है एंड इट इज वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो ड्यू की ये क्ले मटेरियल है, तो ये पेस्चर को भी जो है होल्ड करता है, सॉरी मॉइस्चर को भी जो है होल्ड करके रखता है, मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। इसमें मॉइस्चर काफ़ी देर तक रह जाती है। जैसे आप देखेंगे ना, तो आप इसको डो से भी कंपेयर कर सकते हैं, सिमिलर टू डो। जैसे डो होता है तो इसमें पानी डालो तो काफ़ी टाइम तक जो है मॉइस्चर को वो जैसे अपने में रख के रखता है, ठीक है। रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। और जैसे आप इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। दीज सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फेरिक कंटेंट। तो इसमें फॉस्फेरिक कंटेंट्स कम होते हैं एंड इट इज सिमिलर टू डॉ डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर एंड स्टिकी व्हेन वेट। तो डॉग वजह से जानते हैं कि जब वो ड्राई होता है ना, तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो जैसे आप उसको भूनते हैं तो पानी वानी डालते हैं, तो वो स्ट्रेच ऐसा है कि आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं उसको। बचपन में आप करते होंगे किचन में जा करके, बाद में आपको मम्मी आपकी धड़ाम से मारती होगी, बचपन में आटे से खेलते हुए होंगे। नाउ डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। तो हॉट वेदर में वो डीप क्रैक्स आ जाते हैं उस पे। और जब गीला रहता है ना, तो वेट रहता है। आप यहाँ पे देखिए कि गीला है तो वेट है कि नहीं, स्टिकी है। एंड जैसे आप जाओगे ना, जैसे जूते पहन के आप जाओ ब्लैक में, उधर से आओगे तो 10-10 किलो के हो जाएंगे जूते आपके, जो 100 ग्राम के थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्टिकी होता है। जब वेट है तो स्टिकी, और जब ड्राई है तो ऐसे देखो फटा हुआ, ड्राई है तो जैसे आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट भी ये है कि अगर ये है तो एरिएशन के लिए अच्छा रहता है। ये देखो ये गैप्स है ना, तो एरिएशन के लिए इसके लिए अच्छा है, ठीक है। सो इट इज़ गुड फॉर एरिएशन। अगर इसके केस में बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की, तो इसके फॉर्मेशन एंड लोकेशन की बात करते हैं। तो रेड एंड येलो सॉइल and crystalline igneous rock in areas of low rainfall in eastern and southern parts of डेक्कन प्लेट्यू। तो सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू को आप यहाँ पे देखो,
सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड मिडिल गंगा प्लेन along with the pediment zone of वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स ऐसे जैसे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था माउंटेन्स हैं, तो पेडिमेंट प्लेन्स ओवेसी है, तो उसके फुटहिल्स के पास, ठीक है, तो उधर भी मिल जाएगा आपको, और छत्तीसगढ़ में भी मिल जाएगा। आप जैसे देखेंगे उड़ीसा में भी, तो ये तो आ ही जा रहा है ना, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट्स में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि रेडिश इन कलर, इट इज रेडिश इन कलर क्योंकि नाम ही रेड है, ठीक है, येलो है, तो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक। तो जैसे कलर रेडिश है इसलिए कि आयरन का डिफ्यूजन रहता है इसमें, आयरन रहता है इसमें, तो आयरन अगर पानी से मिक्सअप होता है ना तो कुछ टाइम बाद ऐसे दिखता है कि वो थोड़ा रेडिश है, ठीक है, रेडिश है, दैट्स वाई ये रेडिश इन कलर, इट लुक येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। तो अब जैसे देखेंगे तो ऐसे जमीन पे अगर बारिश भी आती है ना तो थोड़ा थोड़ा ये अपना येलोइश कलर को रिगेन करने लगता है, गेन करने लगता है, ओके। तो हाइड्रेटेड फॉर्म में येलोइश होता है, और जैसे आप देखेंगे तो आयरन के डिफ्यूजन से इट इज रेडिश इन कलर। नाउ इफ वी मूव टू द लेटराइट सॉइल, तो लेटराइट बेसिकली लैटिन वर्ड है, तो कम फ्रॉम ब्रिक, इसका लेटर का मतलब ब्रिक होता है, तो ये ब्रिक लाइक होता है, ब्रिक लाइक मतलब थोड़ा रफ टाइप का होता है, जैसे ब्रिक प्लेन है ऐसा तो नहीं होता, थोड़ा रफ टाइप का होता है। इसके फॉर्मेशन और लोकेशन की बात करते हैं। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है, जहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा होती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो बारिश भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, यहाँ इस रीजन में, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये लेटराइट सॉइल आप इसको देख पाएंगे, जहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होगी और ड्राई सीजन। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। तो बारिश चूंकि ज़्यादा हो रही है इस भूमि पे, मान लो बारिश ज़्यादा हो रही है, तो इसका जो टॉप सॉइल होगा ना तो पूरा बहा के ऐसे बेरहम तरीके से बहा करके लेके चला जाएगा। तो इस सॉइल टॉप सॉइल ही इसका उड़ गया, तो लीचिंग इसी प्रोसेस को, जैसे वॉशिंग ऑफ, जैसे बोलेंगे टॉप सॉइल को हम लीचिंग बोल देते हैं, जब रेन बहुत ज़्यादा होती है तो टॉप सॉइल के बहा के ले जाती है, उसको लीचिंग बोल देते हैं, ठीक है। लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक, जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट। जैसे आप टॉप सॉइल बहा के ले गया तो न्यूट्रिएंट्स बचेगा ही नहीं उसमें, ठीक है, एसिडिक भी हो जाता है फिर, और प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी कम होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं जनरली। ऑकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स में आप देखेंगे वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, और क्लाइमेट कोई बहुत कभी गर्म रहता है और ठंडा रहता है बहुत ज़्यादा, जितना गर्म उतना बारिश, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स रीजन में आप देख पाएंगे, मैप में हम इसे अच्छी तरह से लोकेट करेंगे। ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ओके, एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, तो नॉर्थ ईस्ट में भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वेस्ट बंगाल में भी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इसकी, तो लेटराइट सॉइल इज जनरली पुअर इन ह्यूमस। तो ह्यूमस कहाँ से रहेगी बताओ, जब टॉप सॉइल ही चला गया। इसका इम्पैक्ट ये होता है ना कि वहाँ पे प्लांट ग्रोथ वगैरह बहुत कम हो पाता है, कम इन द सेंस कि आप वहाँ पे जैसे जड़े वाली चीज़ों तो लगा लोगे, एक बार जड़ उसका पकड़ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नॉर्मली आप नहीं कर सकते कुछ। प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन, तो यहाँ पे इरोजन और डिग्रेडेशन बहुत जल्दी से हो जाता है क्योंकि इसकी हालत पहले से ही खराब कर दी होती है रैन ने, ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन लैंडस्केप। तो लैंडस्केप के पोजीशन के रेफरेंस से जैसे आप देखो यहाँ पे मान लो ये माउंटेन भी है, तो यहाँ पे अगर सॉइल है तो यहाँ पे रैन आएगी तो इसको, जैसे इसको भी बहा के लिए जाएगी ना, तो स्लोप पे भी ये होता है, स्लोप पे होता है,
तो इसकी पोजीशन ही ऐसी है, कि इसका टॉप सॉइल चला जा रहा है, टॉप सॉइल भी चला जा रहा है, तो पोजीशन भी तो इम्पैक्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉइड सॉइल बन रही है, ठीक है। ऊपर से क्लाइमेट भी इसको इम्पैक्ट कर रहा है। सो पोजीशन एंड क्लाइमेट बोथ इफेक्ट द making a this laterite soil. After adopting appropriate soil conservation technique, particularly in hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, and soil are useful for growing tea and coffee. तो इस एरिया में जैसे देखेंगे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तो इन एरिया में अगर अच्छी टेक्निक्स आप लगा पा रहे हैं सॉइल कंजर्वेशन के रिगार्डिंग, तो आप टी और कॉफी को ग्रो कर पाते हैं। लेड Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala most suitable for cashew nut. तो काजू के लिए आप जैसे देखेंगे cashew nut के लिए तो आंध्र प्रदेश की, केरला और तमिलनाडु की जो रेड लेटराइट सॉइल है ये सपोर्टिव है। एरिड सॉइल की बात करें, सैंडी इन टेक्सचर, सलाइन इन नेचर, तो ये सबसे क्या समझ में आ रहा है, सैंडी इन टेक्सचर आंसर। तो एरिड सॉइल जैसे राजस्थान का ही आप देखो तो सैंडी इन नेचर होता है, ठीक है, सैंड होती है। सलाइन कैसे कि जैसे आप देखोगे ना, तो मान लो कि जब यहाँ पे बारिश भी तो कम होती है, तो बारिश होती है ना तो सॉइल को पकड़ के रखती है, मतलब सारे सॉइल को पकड़ के रखती है। और बारिश कम होता है तो ऐसे फटी फटी जैसे आप देखोगे तो सॉइल में नमक भी होता है, तो वो फिर वो भी अलग हो जाता है। तो इट इज सैंडी इन नेचर, सैंडी इन टेक्सचर एक्चुअली, एंड सलाइन इन नेचर। तो आप समझ गए कि सलाइन के जैसे आप यहाँ पे देखो ये पूरा सैंड है, तो ये फट करके या फिर अलग करके ये छोटे छोटे पार्ट्स आप देखेंगे तो सॉल्ट के भी हो गए। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट, राजस्थान में एक लेक है तो वहाँ पे आप देखेंगे तो सॉल्ट भी बन जाता है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और कुछ एरिया में वाटर के एवपोरेट करके जो है हम कॉमन सॉल्ट को ले पाते हैं। एरिड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, क्यों? क्योंकि जैसे आप देखेंगे तो लोअर एरिड सॉइल के पास ह्यूमिश कम होता है, मॉइस्चर भी कम होता है, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी होती है। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन और उसके बाद उसका जो रिलीफ भी होता है, तो मान लो ये सैंड है, ठीक है, उसके नीचे जैसे आप देखेंगे ना तो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड और कंकर, तो ये सैंड है तो सैंड से तो पानी यहाँ पे आ गया, अब कंकर है तो कंकर पानी को होल्ड थोड़ी कर पाएगा, वो नीचे चला जाएगा, है कि नहीं, नीचे चला ही जाएगा, तो इसलिए पानी को होल्ड कर ही नहीं पाता ना, इसलिए इसका जो आप देखेंगे तो इसके पास मॉइस्चर बहुत कम होता है। द लोअर होराइजन्स ऑफ soil are occupied by कंकर because of increasing calcium content in downwards, तो calcium content इसमें ज़्यादा होता है downwards, कंकर आप लाइन में मान सकते हैं। Agriculture, after proper irrigation this soil become cultivable as has been in case of western राजस्थान। तो प्रॉपर इरिगेशन से ये देखेंगे इधर वेस्टर्न राजस्थान में इसको कल्टीवेशन के लिए आप पॉसिबल बना सकते हैं आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन। ओके, नाउ आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये कंकर नोड्यूल्स आप देख सकते हैं। पाइनएप्पल वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं इन लेटराइट सॉइल, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल आप देखिए यहाँ पे, ये सारी चीजें फॉरेस्ट सॉइल को आप देखिए, द फाउंड इन हिली, इसको हम माउंटेनस सॉइल भी बोलते हैं। ध्यान रखिए फॉरेस्ट सॉइल को हम माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं, जरूर से ध्यान रखना, इसको 1 मार्क्स में पूछ दिया जाता है। माउंटेन सॉइल फाउंड इन हिली एंड माउंटेनस एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर, जैसे हिली और माउंटेनस एरिया में जो है ये सॉइल को पाया जाता है। ऐसे कॉमन सेंस लगा लो ना कि जहाँ पे माउंटेन है, हिली एरियाज है, वहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल सफिशिएंट फॉर रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे, सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म, तो इसके सॉइल का जो टेक्सचर होता है ना, छूने में जैसे आप देखोगे तो वो माउंटेन के एनवायरनमेंट से, और जहाँ पे वो माउंटेन है, जहाँ पे जैसा उसका एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से सॉइल का टेक्सचर होता है। लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड, ओके, कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप,
तो कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप, लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड, क्या अर्थ है इसका? देखो, जैसे वैली साइड में आप देखो, ये 2 माउंटेन्स है, अगर ये 2 माउंटेन्स है, यहाँ पे वैली है, ठीक है, यहाँ पे वैली है। तो ये माउंटेन्स का बारिश आई तो ये सारे सिल्ट जो है यहाँ पे आके डिपॉजिट कर दे। ये भी माउंटेन भाई साहब डिपॉजिट कर दे इन्होंने। तो यहाँ पे लूमी होगा सॉइल, ठीक है, लूमी होगा, फर्टाइल भी होगा, ठीक है, सिल्टी होगा सॉइल वैली साइड में। लेकिन यही कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप, ओके सॉरी, यू नीड टू लुक दिस कि कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप। तो अपर स्लोप में जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो यहाँ का तो सारा चले गया यहाँ पे। जैसे बड़े बड़े कंकड़ नोड्यूल्स होते हैं ना, तो वहाँ पे कोर्स ग्रेन्ड होता है, कोर्स ग्रेन्ड होता है, ठीक है, कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप पे कोर्स ग्रेन्ड एंड वैली साइड में आप लुमिनेंट सिल्टी। In the snow covered areas of Himalaya, these soil experience denudation and are acidic with low humus content. तो डेनुडेशन से तोड़ फोड़ आप ज्यादा देखेंगे हिमालय एरिया में। स्नो कवर्ड, जैसे यहाँ पे ये माउंटेन है बच्चे, तो माउंटेन है, इसके ऊपर बर्फ जमी है, ठीक है, बर्फ जम गई है यहाँ पे देखो। तो अगर ये नीचे ये ग्लेशियर वगैरह यहाँ पे बर्फ जमी है, ठीक है, बहुत बड़ी बर्फ, तो ये अगर नीचे जाएगा ना, कभी ऐसे नीचे जाता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो नीचे जाएगा तो ये इस जमीन को भी, ये जो जमीन आप देख रहे हैं, इसको भी ये उखाड़ के ले जाएगा, इसको भी ये लेके जाएगा। तो ये तो सॉइल गया ना, फिर ये तो सॉइल चला गया नीचे इसके साथ। तो वहाँ पे सॉइल इरोजन भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो सॉइल के साथ बहुत तोड़ फोड़ होता है, डेनिटेशन बहुत बड़ा चलता है, ध्यान रखना। पर आप इसको सिनोनिम्स की तरह यूज रखना, ये नहीं कि सॉइल इरोजन कुछ और ऐसे डेनिटेशन। सो थोड़ा आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। डेनिटेशन आप समझ लिए कि कैसे ग्लेशियर जो है पूरे सॉइल को तोड़ फोड़ करके ले जा रहा है अपने साथ। ओके, एंड एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट, तो अब ऊपर का कुछ सॉइल है ही नहीं, तो एसिडिक है बेशक, और ह्यूमस कंटेंट भी बहुत लो होगा। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज, particularly on the river terraces and alluvial plains are fertile। तो जैसे रिवर, मान लो ये माउंटेन है, यहाँ पे रिवर है, तो इसके इस साइड में आप देखेंगे तो रिवर टेरेसेस के पास जो है, रिवर टेरेसेस के पास जो है ये सॉइल जो है फर्टाइल होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे ये डिपोजिट हुआ है, तो अलुवियल फैंस, यहाँ पे नदी है मान लो, यहाँ पे नदी के टेरेसेस हैं, तो ये फर्टाइल होता है नदी के टेरेसेस के बाद। और यहाँ पे अलुवियल फैंस से यहाँ पे ये डिपोजिट हुआ है, ये फैन लाइक स्ट्रक्चर, तो अलुवियल फैंस के पास ये फर्टाइल होता है। कौन सा सॉइल? फॉरेस्ट सॉइल। ओके, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो अभी तक तो हमने देख लिया कि हाँ इतने टाइप्स ऑफ सॉइल हैं। अब हम बात करते हैं कि सॉइल इरोजन होता है तो होता ही है बेशक। अभी आपने देखा कि सॉइल इरोजन कैसे हो रहा है और इसके कंजर्वेशन क्या है, इसके मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं इसको रोकने के लिए सॉइल इरोजन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन ही, व्हाट इज सॉइल इरोजन? Denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion। अभी मैंने आपको समझाया था कि डेनिडेशन जैसे तोड़ फोड़, एकदम से आपने तोड़ फोड़ लगा दिया सॉइल के साथ, और सब्सिक्वेंट वॉशिंग, रेन आया तो ऊपर का ही सॉइल ही उड़ा के लेके चले गए। सब्सिक्वेंट, continuously you are washing down the soil, so it is called soil erosion। ध्यान रखेंगे इस डिफिनेशन को, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। एंड द कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन इन ह्यूमन एक्टिविटीज, तो जैसे आप डिफॉरेस्टेशन करते हो, डिफॉरेस्टेशन किया आपने, पेड़ काट दिया, जमीन को नुकसान पहुंचा। ओवर ग्रेजिंग मैंने बताया था कि गाय पौधा काट के नहीं खाती है, ऐसे वो उखाड़ के खाती है, तो सॉइल भी थोड़ा ऊपर चला जाता है। कंस्ट्रक्शन, माइनिंग देखेंगे आप, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड, तो गलत तरीके से फार्मिंग करना। आगे आप इसको अच्छी तरह से, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। नेचुरल सोर्सेस, विंड हो गया तो हवा भी, मान लो ये ग्रेजिंग कर लिया है, आ गई है, तो हवा उड़ा के इसको ले जाने में कोई तकलीफ नहीं करेगा, आराम से उड़ा के ले जाएगा। नाउ ग्लेशियर्स आपने देखा कि कैसे वो डेनिडेशन करती हैं ग्लेशियर।
एंड सॉइल वाटर लीड्स टू वाटर, जैसे रेन आता है तो टॉप सॉइल को उड़ा ले जाता है, ठीक है। गलीज आर बीइंग क्रिएटेड ड्यू टू रनिंग वाटर, तो ये सॉइल इरोजन के कुछ टर्म्स हैं, जैसे देखो गलीज आर बीइंग क्रिएटेड ड्यू टू रनिंग वाटर। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये गली आप देख पा रहे हो, तो रनिंग वाटर की वजह से जमीन का जैसे आप नैरो चैनल बना दिया, और तो ये बहुत मतलब बहुत ही दर्दनाक सीन है कि गलीज बनती जा रही हैं सॉइल इरोजन। तो ये तो बेसिकली रनिंग वाटर की वजह से हो रहा है। गलीज आर बीइंग क्रिएटेड, बैड लैंड नोन एज रवाइंस इन चंबल बेसिन, तो इसको हम गलीज को ही जरूर से इसको ध्यान रखना, जरूर से, कि इसी को हम बैडलैंड बोलते हैं, इसको हम रवाइन बोलते हैं चंबल रीजन में। इट कैन बी डेफिनेटली आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन। सो gullies are being created due to running water, badland known as ravines in chambal basin। Seat erosion क्या है कि when seat of topsoil is washed away due to water flow, तो ऊपर अब टॉप सॉइल का जो ये सीट है, ऊपर का सीट है, इसको रेन वाटर ने वॉश कर दिया, तो इसको सीट इरोजन, काफी सिंपल है। विंड इरोजन when loses soil or the soil its slope blows due to wind, तो या तो स्लोप की बात हो तो हवा उड़ा ले गया हो, ठीक है, हवा उड़ा ले गया हो सॉइल को, ठीक है, या फिर जब सॉइल ने ही लूज कर दिया हो खुद को लूज कर दिया, खुद को क्या करेंगे, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज ने किया हो, तो विंड उसको बहाने में कोई तकलीफ नहीं करेगा। एक ही बात है, विंड इरोजन सीट इरोजन काफी सिंपल, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये गले रवाइंस इन चंबल रीजन, ओके, यू मे सी दिस एंड आपको इसको जरूर से याद रखना है। इट कैन बी आस्किंग यू 1 मार्क क्वेश्चन। डिफॉरेस्टेशन आप देखो, पेड़ की बहुत बुरी तरीके से कटाई हुई है। सॉइल का कंजर्वेशन मेथड आप देख लेते हैं, जैसे इसमें आप क्या कंजर्वेशन मेथड में क्या अपना सकते हैं, काउंटर प्लॉगिंग अपनाइए। कैसे देखो, ये मान लो ये मान लो कि ये स्लॉप है, तो आपने यहाँ पे ट्रैक्टर लिया भाई साहब, और आप इस तरह से जो है ये आपका स्टेयरिंग है, तो इस तरह से आप इसको खोदते हुए, ये हल है इसका, तो खोदते हुए आप आ रहे हैं, तो ये डिफेक्टिव फार्मिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। इस तरह से तो आप बारिश आएगा तो सारा ये ऐसे बहा ले जाएगा ना, ये काफी डिफेक्टिव फार्मिंग है। तो इसलिए हमने ये सुझाव आया है काउंटर प्लॉगिंग, कि आप ट्रैक्टर को जो है ना, ट्रैक्टर मान लो ये पहाड़ है, तो ट्रैक्टर को आप इधर से इधर चलाओ, इधर से इधर के साइड चलाओ, ठीक है, ताकि और बारिश भी है ना, तो ये यहाँ पे अगर पौधा यहाँ पे मान लो लगा भी दिया है, यहाँ पे तो लगा दिया है, तो बारिश भी आए तो ये रोक ले है ना, बहने नहीं दे, रोक ले। ये स्लोप, ये जो लाइन सब देख रहे हैं, तो इट डिनोट्स की ये रोक ले चीजों को। ऐसे स्लोप पे होगा तो ये तो सारा बह ही जाएगा। तो इसको आपको डिफाइन करना है कि अगेंस्ट द स्लोप हमने काउंटर प्लॉगिंग करते हैं। जैसे एनसीईआरटी में आपकी लास्ट पैराग्राफ में आप देख पाएंगे इसको, ठीक है। यू विल हैव टू एक्सप्लेन दिस, ये नहीं कि आप सिर्फ 4 पॉइंट लिख के आ गए सॉइल कंजर्वेशन में, नहीं, आप इसको एक्सप्लेन करिए कि सॉइल जो स्लोप के अगेंस्ट जो हम प्लॉगिंग करते हैं उसको हम काउंटर प्लॉगिंग कहते हैं, और ये होल्ड करके रखता है चीजों, ठीक है। टेरेस कल्टीवेशन हम कर सकते हैं। टेरेस कल्टीवेशन क्या, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये माउंटेन है, ये यहाँ पे ही देख लो आप भाई, ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है ये, ठीक है। तो यहाँ ये माउंटेन है, तो इसको हमने कट करके जैसे ये पूरा माउंटेन था ऐसे, तो हमने कट करके इस लाइन को आप हटाइए। अब देखो टेरेस फार्मिंग इसे बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। तो कट करके के मतलब इन द सेम कि ये जो लैंड ये जो था, तो ऐसे हमने टेरेस फार्मिंग तो इस पे चीजें रुक पाएंगी, इस पे चीजें, ऐसा स्लोप होता तो सारा नीचे ही चल जाता, तो इस पे चीजें रुक पाएंगी, ठीक है, रुक पाएंगी। अब कर सकते हैं, बहुत अच्छा है टेरेस कल्टीवेशन इन हिली एरिया।
स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे अलग अलग नैरो स्ट्रिप्स आप बना सकते हैं, ये अलग अलग क्रॉप लगा सकते हैं, एक एक यहाँ पे मान लो चना लगा दिया, यहाँ पे कुछ और लगा दिया, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग भी किया जा सकता है। इसको जरूर से एक्सप्लेन भी करना है आपको, ठीक है। सेल्टर बेल्ट फॉर्मिंग अब यहाँ पे देख सकते हो, ये सेल्टर बेल्ट हो गया, ये सेल्टर बेल्ट हो गया। जैसे ये आपका जमीन है इतना, ये आपका इतना जमीन है, आप यहाँ पे बुशेस लगा दो ना, पौधे लगा दो, आप पौधे लगा दो ताकि हवा भी आएगी। तो ये हवा बॉडी बिल्डर्स जो ये बुशेस आपने लगा रखे हैं, ये लोग रोक लेंगे हवा को, आपके सॉइल को इरोज नहीं होने देंगे। सो दीज आर द फ्यू कंजर्वेशन मेथड of soil erosion. Okay, so this is contour plowing and strip cropping, you can mention terrace cultivation and shelter belt farming. So आपका chapter यहीं पे complete होता है, and now ending up with this, you will get here ultimate guide for your daily learning goals. And thank you very much.